1 करोड़ सैलरी का ऑफर ठुकराया, 3 स्टार्टअप हुए फेल। आज है शार्क टैंक इंडिया के जज एंटरप्रेन्योर विनीता सिंह। 38 वर्षीय एंटरप्रेन्योर विनीता सिंह का नाम देश के सशक्त महिलाओं में शुमार है। शुगर कॉस्मेटिक के सीईओ की सफलता दरअसल विफलताओं से मिले सबक का परिणाम है। इसीलिए शार्क टैंक नामक टेलीविजन प्रीमियम के जरिए व्यापक रूप से पहचान जाने वाली विनीता कहते हैं कि जीवन में जितनी जल्दी हो सके हार जाओ। 2021 में सशक्त महिला व्यवसायी के रूप में फोर्ब्स के कवर पर आने वाली आत्म लवरेज विनीता के मुंह से ये सुनना सचमुच अविश्वसनीय लगता है कि किशोरावस्था में वो कम आम भारतीय लड़कियों की तरह ही अपनी त्वचा को लेकर नाखुश थी। विनीता के त्वचा का रंग हमेशा से ही बेहद गहरा था। उन्होंने अपनी रंग त्वचा मेकअप को लेकर जो महसूस किया उसी के चलते वो भारत की बहुत सी लड़कियों को मन में जान पाई। इसलिए शुगर कॉस्मेटिक की शुरुआत वक्त उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा। मेकअप के विज्ञापन मिलते के पक्ति रूप में पेश करना भी उन्हें नागवार लगता है। 2019 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली विनीता बताते हैं कि एक समय था जब स्टार्टअप को लेकर वो हताश भी थी, संदेह भी हुआ, लेकिन खेलों में उनकी सक्रियता से जीवन की दशा। विनीता दक्षिण अफ्रीका की मैराथन दौड़ने वाली थी। वो बताती है कि मैराथन में एक शब्द होता है DNF यानी डिड नॉट फिनिश। यदि किसी धावक को DNF मिल जाता है तो वो पदक नहीं मिलता है। मैराथन में विनीता को 12 घंटे में 90 दौड़ना था। यदि वो लक्ष्य के उसे पूरा नहीं कर पाती तो ट्रैक पर DNF मिलता है। शायद जीवन में भी मिला। 11 घंटे 56 मिनट छठे समय पूरा किया। तब महसूस हुआ कि जब यहाँ हार नहीं मानी तो जीवन में सशक्त सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी महिला के साथ विशेष मुलाकात में चलिए उनके बारे में जानते हैं। मेरा जन्म गुजरात में हुआ था। पापा एम्स में प्रोफेसर रहे और मम्मी के ताल्लुकात भी मेडिकल रिसर्च में रह रहे। गणित और भौतिकी मेरे पसंद विषय हुआ करते थे। प्रतियोगी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 378वीं रैंक आई और मुझे IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रवेश मिल गया। वहाँ 1 साल में तय हुआ कि आगे चलकर इंजीनियर तो नहीं भी बनना। IIM अहमदाबाद में MBA करते हुए स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ट्रेनिंग ली। साथ में इंटर्नशिप के न्यूयॉर्क गई। वहाँ महिलाओं को देखकर बहुत प्रभावित है क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं थी। साकार होना चाहिए पहला विचार। भारत लौटते लग्जरी ब्रांडिंग का विचार मस्तिष्क लॉन्जरी ब्रांडिंग का विचार मस्तिष्क में था क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में कोई भी भारतीय ब्रांड नहीं था जिसका नाम लेकर महिला अंत वस्त्र खरीदती हो। उनको पता नहीं था कि क्या आरामदायक और शरीर की संरचना हो सकता क्या पहना है। हम के 2 दोस्तों के साथ हुई कई बार इस प्रतियोगिता में लेकर आए। हम जाते थे तब हमें लगा कि ये जरूर सफल होगा। हमारे लिए एंटरप्रेन्योर का रास्ता खुल चुका था। मैंने सालाना 1 करोड़ पैकेज वाली एक नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन लॉन्जरी स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए था। जब वक्त इन्वेस्टर के इस आइडिया का विशेष प्रतिसाद नहीं मिला। स्पष्ट कहूँ तो उन्होंने हमें भगा दिया। कुछ साल पहले ही बढ़िया नौकरी को ना कहना वो समझ ही नहीं आ पा रहा था कि क्या करूं। खाली हाथ घर ना लौट नहीं सकते थे। ऐसा करना मतलब कि सारे सवालों का सामना करना। मुझे जवाब देना होगा कि कुछ करने के लिए खास नहीं था। फिर मैंने उठता क्योंकि मैंने इन सवालों से बचना चाहती थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरा फैसला सही है। उस वक्त मुझे बस यही लग रहा था कुछ ना कुछ करने से तो कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर। दूसरी बार भी मायूसी और नाखुशी। रणजी स्टार्टअप के विचार जब साकार नहीं हो पाया तो रिक्रूटमेंट सर्विस कंपनी से डायरेक्टर के रूप में नई शुरुआत की। कंपनी में मुझे क्रय देखते हुए 7 ग्राहक लाने होते थे। जब ग्राहक के पास आती थी तो वो कम उम्र देखकर मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ उम्र दर्ज दिखाने के बाद थोड़ा पाउडर भी डाला, कोई तकलीफ आजमाए। पहले महीने तो हर साल की 10,000 रुपये ही भी नहीं निकाल पाए थे। हालांकि कुछ महीनों के बाद ठीक राशि प्राप्त हुई। काम चंदन नेपन के जरिए जुगा नहीं थी इसलिए ज़्यादा दिन उसमें नहीं किया। बाद में को-फाउंडर को कंपनी के सारे शेयर बेच दिए। तीसरा स्टार्टअप बना शुगर का आधार। 2011 में कौशिक सिंह से शादी हुई जो कि IIM में मेरे सहपाठी थे। 2012 में हमने तय किया कि हम एक नई कॉमर्स कंपनी के रूप में कुछ करना चाहते हैं। इसी के देखते हुए इंस्टाग्राम पर सौंदर्य व स्व देखभाल से जुड़े शोध करवाने लगे।
तो हमें ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया कि जिससे हम लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उन्हें श्रेष्ठ मेकअप उत्पाद समझाएं। इस दौरान मेरा ध्यान इस पर गया कि मेकअप के संबंध में युवती को पसंद वह नज़रिया मम्मी से अलग है। सौंदर्य प्रसाधन में वो कुछ नया चाह रही थी और जो लंबे समय टिक पाए। दूसरी बात यह है कि भारत में लड़कियां इसी तरह के जिन सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती है वो विदेशी कंपनी के होते हैं। हमारे देश के लड़कियों का त्वचा सामान्य रंग थोड़ा गहरा है, ऐसे में क्या करें, विदेशी उत्पाद उनकी त्वचा के रंग के अनुसार मिलते नहीं और देसी बन नहीं रहते। इन्हीं दिनों मुझे लगा कि भारतीय मेकअप इंडस्ट्री में ये काम ही है। इसी प्रकार जब 15 में सुगर कॉस्मेटिक्स का जन्म हुआ। इसे तीन बात आज से 10 साल पहले मेरे मन में था कि भारत में कई लड़कियां ये नहीं पता होगा कि किस सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मात्रा कितनी लेनी होती है और परिणाम कैसे होता है। इसी विचार को ध्यान में रखकर हमने शुगर की आरंभिक दिनों में ही इस तरह सामग्री प्रस्तुतिकरण पर भी काम करना शुरू कर दिया। हम दफ्तर पर ही किसी भी उत्पाद का उपयोग करते हुए छोटे छोटे वीडियोस के रूप में शुगर के विभिन्न सोशल मीडिया पेज पर मेकअप का उपयोग प्रशिक्षण देते हैं। हमारे ग्राहकों को भी बढ़ती हुई धीरे धीरे शुगर की सफलता मिलने लगी। चलिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये विनीता सिंह की ये कहानी थी।